Okay, so you guys read what was written on the back of the t-shirt? Yes? So what we're going to do is, it says all is well. What we're going to do is, on count of 3, we will all say it together. Okay? So 1, 2, 3. All is well. Thank you. गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, मेरा नाटक देखने से पहले आप सभी को मेरी नमस्ते। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी है 5 साल के चिंटू की और कहानी का टाइटल है ऑल इज वेल। चिंटू अपने माँ बाप के साथ बंबई में रहा करता था और उसका बंबई से बैंगलोर के काफी सफर होते थे जहां उसके दादा दादी रहते थे। ट्रेन में सफर करना चिंटू को खासे ही पसंद आता था। प्लेटफॉर्म पे खड़े लोगों को टाटा बाय बाय करने में उसे बहुत मजा आता था और इस शरारत में पिताजी भी उसका साथ देते थे। बैंगलोर से बंबई का रास्ता आपको पता होगा काफी मजेदार है। बीच में वो खंडाला लोनावला के घाट आते हैं ना। सफर का ये हिस्सा चिंटू का फेवरेट हुआ करता था। जैसे ही ट्रेन सुरंग में घुसती चिंटू घबरा के चिल्लाने लगता था। वो क्या है ना, चिंटू को अंधेरे से डर लगता था। तो जैसे ही सुरंग आती, ट्रेन अंदर जाती, चिंटू चिल्लाने लगता, पापा बचाओ, पापा बचाओ। पापा झट से अपने फोन में टॉर्च चालू करते, कहते ऑल इज वेल। चिंटू ने कस के पकड़ लेता और शांत हो जाता। ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती और फिर चिंटू खिड़की के बाहर देखता, पेड़ पौधे झरने, मुस्कुराता और आनंद उठाता। फिर आगे एक सुरंग आ गई, फिर चिंटू चिल्लाया, पापा बचाओ, पापा बचाओ। पापा ने झट से फोन में टॉर्च चालू की, बोले ऑल इज वेल। चिंटू ने उन्हें कस के पकड़ लिया और शांत हो गया। ऐसा करने में चिंटू को कुछ मजा आता था और पापा भी उसका साथ देते थे। तो आगे सर झुका के देखा, फिर एक सुरंग आ रही थी। चिंटू फिर तैयार हो गया। इस बार फिर उसे मस्ती करनी थी। चिंटू चिल्लाया, पापा बचाओ, पापा बचाओ, पापा बचाओ, पापा, पापा बचाओ ना पापा, पापा। पर इस बार कोई टॉर्च नहीं जली। ट्रेन सुरंग से बाहर आई। चिंटू ने यहां वहां देखा, पापा वहां थे ही नहीं। ट्रेन की फर्श पे चिंटू झाड़ू लगा रहा था। उसकी जेब में एक एक 2-2 के सिक्के खन खन की आवाज कर रहे थे। आखिर क्या हुआ था चिंटू के साथ? 5 साल का हंसता खेलता चिंटू आज इस हालत में कैसे आ गया? जानना चाहेंगे आप? तो आइए आपको ले चलते हैं 1 साल पीछे, जब चिंटू 4 साल का था। ऐसे ही एक सफर था। बैंगलोर से बंबई ट्रेन जा रही थी। चिंटू अपने पिताजी और माताजी के साथ शरारतें कर रहा था। टॉर्च चालू, टॉर्च बंद, टॉर्च चालू, टॉर्च बंद। इसी में सफर निकलता जा रहा था। ट्रेन अपने आखिरी स्टॉप पे पहुंची, सीएसटी। पिताजी माताजी चिंटू ट्रेन से उतरे। आपको पता है बच्चों को अपना खुद का एक बैग चाहिए होता है, तो चिंटू के पास भी ऐसा एक छोटा सा बैग था। वो छोटी छोटी ट्रॉली होती है ना, टायर लगे होते हैं। चिंटू हर जगह वो बैग को ऐसे खींचते हुए जाता था। तो पापा ने ध्यान दिया कि चिंटू का बैग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हम तो ट्रेन से उतर गए। पापा ने चिंटू से कहा, बेटा जाइए, लगता है आपका बैग ट्रेन में रह गया, जाके लेके आइए। इस समय ट्रेन खाली हो चुकी थी, तो चिंटू फट से भागा अपना बैग लेने। तभी अचानक प्लेटफॉर्म पे कुछ अफरा तफरी सी मच गई। लोग यहां वहां भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, गोलियों की आवाजें आने लगी। पापा पापा भागे ट्रेन की तरफ चिंटू को बचाने। चिंटू, बेटा चिंटू, बाहर नहीं आना बेटा। बेटा बाहर बहुत अंधेरा है, तू डर जाएगा। बाहर नहीं आना बेटा, बेटा बाहर नहीं आना। चिंटू घबरा गया। घबराया हुआ सहमा हुआ चिंटू ट्रेन की एक सीट के नीचे जाके छिप गया। मानो उसके बोलने समझने की शक्ति छिन गई हो। पापा बचाओ, पापा बचाओ, ऐसा भी ना कह पाया। चुपचाप वहां बैठ गया। 26/11 की उस रात को चिंटू के माता पिता दोनों मर गए। सवेरे ट्रेन यार्ड की तरफ चली गई।
आगे क्या हुआ ये सुन के तो आपका खून ही खौल उठेगा। अकेले लाचार बच्चे को देख के कुछ लोगों ने उसे भीख मांगने के काले धंधे में लगा दिया। और यही नहीं, उसकी आंखों में एसिड डाल के उसे अंधा कर दिया, ये सोच के कि अंधे लाचार बच्चे को देख के 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अरे साहब, चिंटू को अंधेरे से डर लगता था ना, आपने उसकी आंखें ही छीन ली। उन आतंकवादियों ने चिंटू को अनाथ जरूर किया था, मगर हमारे देश के ही कुछ दरिंदों ने उसका भविष्य ही उजाड़ दिया। आप सभी ने शुरू में कितने हंसते खेलते आराम से ऑल इज वेल कह दिया। नहीं, मैंने कहवाया, पर आप सबने कहा ना, बट क्लियरली ऑल इज नॉट वेल। इस देश में न जाने कितने चिंटू हैं। ट्रेन में भीख मांगने से लेकर चाय की टपरी पे काम करने वाला हर वो बच्चा जो बाल मजदूरी में लगा हुआ है, उसे आपकी और मेरी जरूरत है। नहीं, आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप ज्यादा कर भी क्या सकते हैं ना। कैलाश सत्यार्थी नाम के हमारे भारत के नोबेल पीस प्राइज विनर, नोबेल लॉरेट हैं। उनका एक मिशन है, आप जहां कहीं भी बाल मजदूर देखें, चाइल्ड लेबर देखें, शांत मत रहिए। लॉग ऑन टू 100 million for 100 million.org और अपनी आवाज उठाइए। फिर क्या, फिर हम सब मिलके गर्व से कह सकेंगे, ऑल इज वेल। थैंक यू। Hey guys, thanks for watching the video. If you were touched or moved by Chintu's story at any point, please make sure you share this video as much as possible and spread the message around this issue. Also, don't forget to subscribe to the channel.